दूसरा टेस्ट हमारा संडे को हुआ था, तो उसकी जो की है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ को। तो पहला एमसीक्यूज़ था ही विल नॉट मिस द बस, खाली जगह। तो हमने कंडीशन सेंटेंसेस इस टेस्ट में दिए थे, प्लस हमने नरेशन दिए थे। ही विल नॉट मिस द बस, ये आपका कंडीशनल 1 है। इफ़ ही गॉट लेट, ये कंडीशनल 2 है, ये ऑप्शन गलत। अनलेस ही डज नॉट गेट लेट, अनलेस में ऑलरेडी नॉट के माने मौजूद है। अनलेस और अनटिल के बाद कभी नॉट को रिपीट नहीं किया जाता, तो बी ऑप्शन भी गलत। इफ़ ही डिड नॉट गेट लेट, चूँकि वो ही विल नॉट मिस द बस, वो कंडीशनल 1 था, तो यहाँ पे तो डू नॉट आना चाहिए था, तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन है अनलेस ही गेट्स लेट। तो आपके एमसीक्यूज़ नंबर 1 में डी ऑप्शन ठीक है। ही विल नॉट मिस द बस अनलेस ही गेट्स लेट। अनलेस को दोबारा मैं रिप्लेस करता हूँ इफ़ से, तो मैं कहूँगा ही विल नॉट मिस द बस इफ़ ही डज़ नॉट गेट लेट। चूँकि अनलेस जो है ना इफ़ नॉट इक्वेलेंट है, तो पहले एमसीक्यूज़ में डी ऑप्शन ठीक है। दूसरा ही एन अपॉर्चुनिटी इफ़ ही हैड प्लान्ड वेल, इफ़ ही हैड प्लान्ड वेल, ये आपका कंडीशनल 3 है। तो पहले इसे में इफ़ रिजल्ट क्लास में वुड हैव आना चाहिए। पहला विल हैव गलत, दूसरा वुड हैव ये भी गलत, तीसरा वुड हैव हैड ये ठीक है। ही वुड हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी इफ़ ही हैड प्लान्ड वेल, तो आपका जो है दूसरे एमसीक्यूज़ में आपका सी ऑप्शन ठीक है। तीसरा है इफ़ शी अ बर्ड शी वुड फ्लाई इन द एयर। अब एक मर्द या औरत कैसे परिंदा हो सकता है, ये तो नामुमकिन सी बात हो रही है। तो इसमें हमें सब्जेक्टिव मूड ऑफ द वर्ब लगाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव मूड ऑफ द वर्ब। इफ़ शी वर अ बर्ड, तो इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक है। जिस तरह भी हमने लिखा इफ़ आई वर यू, जब भी कोई ऐसी बात हो जो कि नामुमकिन हो, तो हमेशा क्या लगाएंगे? मैं कहूँगा शी एट एज इफ शी वर स्टार्विंग फॉर सेंचुरीज। उसने ऐसे खाना खाया कि जैसे वो सदियों से भूखी थी। तो इंसान की उम्र तो 60 साल होती है, 50 साल होती है, सदियाँ तो इंसान की उम्र नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने कहा शी एट एज इफ शी के साथ भी मैंने वर लगा दिया। तीसरा है ही वुड हैव पास्ड, ही वुड हैव पास्ड, ये भी कंडीशनल 3 है। दूसरे में हेड के साथ थर्ड फॉर्म। इफ़ ही वर्कड, हेड नहीं है, पहले ऑप्शन में हेड नहीं है, दूसरे में भी हेड नहीं है, तीसरे में है, चौथे में हैज़ है। हालांकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मुश्किल है, ये कंडीशनल 3 का इन्वर्जन बना हुआ है। लेकिन आपको ये पता है कंडीशनल 3 में क्या होता है, दूसरे एक इफ़ क्लास में हेड के साथ थर्ड फॉर्म होता है, तो इफ़ को ख़त्म कर दिया, यहाँ पे एड लगाया। कंडीशनल 3 का इन्वर्जन है ही वुड हैव पास्ड इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, ये भी ठीक है, या हैड ही वर्कड। फिर पाँचवें एमसीक्यूज़ है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन। ही सेड यू नीड नॉट गो देयर, नीड नॉट को चेंज नहीं किया जाता, तो ही सेड दैट यू नीड नॉट गो देयर, पहले पिकरे में यू चेंज नहीं है, गलत। ही सेड दैट आई नीड नॉट गो देयर, दूसरा हो सकता है ही आस्क्ड, फिक्र सवालिया तो नहीं है, आस्क गलत। ही टोल्ड, सेड जब अकेले हो जाए तो सेड होता है, सेड के साथ अगर ऑब्जेक्ट हो जाए फिर टोल्ड में, तो आपका इसमें बी ऑप्शन ठीक है। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ है, तो चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड, पहले में मूड वर्ब गलत। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये हो सकता है। द टीचर आस्क्ड, फिक्र सवालिया तो नहीं है, तो सी भी गलत। द टीचर सेज, वहाँ पे सेड था तो सेज तो नहीं आएगा, तो इसमें आपका जो ठीक ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन। 7th है ही सेड व्हाट कैन यू अचीव, फिक्र आपका डबल सवालिया है, तो ही आस्क्ड इफ़, वहाँ पे व्हाट है, व्हाट तो ख़त्म नहीं होता, तो पहला आपका गलत। ही आस्क व्हाट ही वुड, कैन तो कुड में जाता है, वुड में तो नहीं जाता, ये भी गलत। ही आस्क्ड व्हाट ही कुड अचीव, सी आपका हो सकता है। और आखिरी है ही आस्क्ड व्हाट ही कुड अचीव्ड, डी ऑप्शन में क्या गलती है, कुड तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन। 8वां एमसीक्यूज़ है ही सेड दैट ही खाली जगह द एग्जाम, इसमें आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस है। सेड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पिकर आप पास्ट में रहेगा। इज़ पासिंग प्रेजेंट, हैज़ पास्ट प्रेजेंट, माइट पासिंग, मॉडल वर्ब के साथ तो कभी आपका आईएनजी फॉर्म होता भी नहीं है। वुड पास, तो आपका डी ऑप्शन। ही सेड दैट ही वुड पास द एग्जाम। 9th है ही विल अचीव इज गोल, खाली जगह, तो उन्होंने आपको रिजल्ट क्लास दिया है, इफ़ क्लास है, तो ये आपका कंडीशनल 1 है। अनलेस ही डज़ नॉट, अनलेस में तो नॉट के मायने मौजूद है, डज़ नॉट तो नहीं है, पहला गलत। इफ़ ही रिमेंड, ये तो कंडीशनल 2 है, बी भी गलत। एज लॉन्ग ही रिमेन्स बिजी, ये हो सकता है,
अनलेस ही डिड नॉट, अनलेस में तो नॉट नहीं रिपीट होगा, तो इसमें आपका 9th में आपका सी ऑप्शन। आखिरी है ही सेड वी आर बिजी विद देम, तो ही आस्क्ड, आज तो सुटेबल नहीं है। ही सेड दैट दे वर बिजी विद देम, ये भी आपका हो सकता है। ही टेल्स, टेल्स तो फर्स्ट फॉर्म है गलत। ही सेड दैट दे हैव बीन, इज एम आर तो वाज और में जाते, तो 10th में आपका बी ऑप्शन है।